बोलिए परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की जय। कहते हैं ईश्वर ने जब इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, योग योनि मनुष्य और भोग योनि पशुओं को भी बनाया, तब ईश्वर के समक्ष यह यक्ष प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वे स्वयं कहां पर रहें। और उस समय ईश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह व्यक्तियों के हृदय में रहेंगे। वही निराकार ब्रह्म जब व्यक्ति के हृदय में आया, साकार रूप में गुरु बनकर व्यक्ति के जीवन में आता है और ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उन्हें हृदय में ही ईश्वर का दर्शन करवा देता है, तब साधक इस भक्ति पथ पर चलने का निर्णय लेता है ताकि वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर जाए। आदि गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन से कौन परिचित नहीं है। एक बार उनसे उनके शिष्य ने प्रश्न किया, कहने लगे, गुरुदेव, अद्वैत के पथ पर चलते चलते यदि एक साधक जीते जी मोक्ष को पाना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, यदि जीते जी एक मोक्ष अभिलाषी साधक मोक्ष को पाना चाहता है तो उसे एक अभीष्ट निर्णय करना होगा। कैसा निर्णय? सत्संग प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति का निर्णय। और अपने इसी निर्णय के बारे में वो अपनी रचना भज गोविंदम में एक मुह मुद्गर सूत्र समाज को देते हैं। वो कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वं, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। अर्थात सत्संग से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होने से मोह का क्षय होता है, मोह का क्षय होने से उस परम तत्व में आत्मा विलीन होती है, तब जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। ये एक तरह का निर्णय है। हमारे आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ को पाने का। यदि यह बात हर व्यक्ति की समझ में आ जाए तो वो अपने जीवन का कभी दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। ये भी एक तरह का निर्णय ही तो है साधकों। गुरुदेव के अनुसार निर्णय व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लेता है, परंतु निर्णय लेने में ज्ञान के साथ साथ अनुभव का सबसे अधिक योगदान रहता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि निर्णय के क्षणों में ही भाग्य का निर्माण होता है। सज्जनों, निर्णय के भी अनेक प्रकार हैं। यूं तो इसे यदि प्रकारों के रूप में विभाजित किया जाए तो निर्णय दो प्रकार के आते हैं। प्रथम है स्थूल निर्णय और द्वितीय है सूक्ष्म निर्णय। समाज के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, सामाजिक निर्णय, आर्थिक निर्णय, राजनैतिक निर्णय, सांस्कृतिक निर्णय या शैक्षणिक निर्णय इत्यादि, ये सब समाज के स्थूल निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। परंतु अध्यात्म के निर्णय ये अति सूक्ष्म निर्णय हैं। और इन्हीं सूक्ष्म निर्णयों के साथ जब एक साधक आगे बढ़ता है, वो अपने जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। किसी भक्त ने बहुत अच्छा कहा कि अध्यात्म है ही निर्णय का विषय। अध्यात्म के अंदर यदि उतरा हुआ साधक निर्णय ले, निर्णय विचार बनकर आए और व्यवहार बनकर अमर हो जाए। प्रत्येक युग के अंदर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार भक्तों ने, साधकों ने अनेकों निर्णय लिए और निर्णय लेकर इतिहास के अंदर विभूषित हो गए। आइए आज युगबद्ध उन्हीं भक्तों के निर्णयों पर विचार करते हैं और अपना आत्म मंथन करते हुए हम भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो चलते हैं। प्रथम चलते हैं सतयुग की ओर। सतयुग के अंदर भक्त ध्रुव का निर्णय। एक बात अत्यंत ध्यातव्य है साधकों, एक होती है अभिलाषा और एक होता है निर्णय। अभिलाषा में और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर है।
ध्रुव के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई अपने पिता की गोद में बैठने की, परंतु बाद में उनका निर्णय क्या रहा कि मैं परम पिता की गोद को प्राप्त करूंगा। जब परम पिता की गोद को प्राप्त किया, अनेक परिस्थितियां मार्ग के अंदर आईं और अपने गुरुदेव नारद जी की आज्ञा में चलते चलते प्रत्येक परिस्थिति को पार कर गया वो नन्हा सा बालक ध्रुव, और अपने निर्णय से इतिहास के अंदर विख्यात हो गया। आज जब भक्त ध्रुव का नाम आता है, हमारे दैनिक जीवनचर्या में बहुत सारे शब्द हैं जो ध्रुव जी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ध्रुव निर्णय, ध्रुव सत्य, ध्रुव संकल्प इत्यादि। ध्रुव माने अटल, जो अपने निर्णय पर अटल रहे। भक्त प्रहलाद का निर्णय देखिए, उनके पिता ने उन्हें बहुत कुछ कहा, श्री हरि की भक्ति से विमुख करने का निश्चय कर लिया, पर प्रहलाद अपनी भक्ति पथ पर चलने के लिए अडिग रहे, और निर्णय पर अडिग रहने के कारण आज इतिहास उस नन्हे से बालक भक्त प्रहलाद की निष्ठा पर और भक्ति से प्रेरणा लेकर भक्ति पथ पर आगे बढ़ता है। प्रहलाद के ही पुत्र हुए राजा बलि, उनका निर्णय देखिए। राजा बलि के निर्णय के विषय में यह कहा जाता है कि जब भगवान वामन रूप में उनके समक्ष आए तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। यूं तो राजा बलि प्रहलाद के पौत्र थे और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद जैसी दान वृत्ति राजा बलि के जीवन में थी, परंतु असुर कुल में पैदा होने के कारण तनिक अहम भी था। इसी अहम को खत्म करने के लिए राजा बलि के पास भगवान वामन के रूप में जाते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं, और हम जानते हैं उन्होंने प्रभु को तीसरा पग अपने ऊपर रखने को कह दिया, अपने मस्तक पर रखने को कह दिया। राजा बलि के इसी निर्णय ने इतिहास के अंदर उसे इतना विख्यात कर दिया कि स्वयं प्रभु उसके द्वारपाल बन गए। प्रभु तो स्वयं कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये हुए सत्यों के कुछ निर्णय। अब आगे बढ़ते हैं त्रेता युग के निर्णयों की ओर। भरत का निर्णय। भरत के सामने एक परिस्थिति पैदा हुई, एक तरफ राज्य है और एक तरफ राम है। आप सभी जानते हैं कि भरत ने प्रभु श्री राम जी का चयन किया और उसके इसी निर्णय ने इतिहास के अंदर भरत जी को प्रेम मूर्ति भरत के पद पर लाकर आसीन कर दिया। माता शबरी का निर्णय देखिए आप। माता शबरी प्रभु की तितिक्षा युक्त प्रतीक्षा कर रही है। इतिहास साक्षी है, गर्ग संहिता के अंदर आता है, दंडकारण्य वन में रहने वाले तपस्वियों ने माता शबरी पर कई प्रकार के व्यंग्य कसे, पर अपने निर्णय पर माता शबरी अडिग रही कि मुझे भक्ति पथ पर चलना है। उन्हें समाज की बातों का, समाज के व्यंग्य बाणों पर तनिक भी किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ और निर्णय लेकर अडिग होकर भक्ति पथ पर चली। इतिहास साक्षी है, प्रभु श्री राम जी शबरी की कुटिया में आए और माता शबरी का निर्णय और प्रतीक्षा सफल हो गई। त्रेता युग के अंदर ही आप पाएंगे रावण ने मारीच को कहा कि कपट मृग बनकर जाए। मारीच का निर्णय देखिए, उसके चरित्र को परिलक्षित कर रहा है। रामचरितमानस के अंदर आता है, उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। जब उसने दोनों तरह से देखा कि मेरी मृत्यु होगी, यदि रावण का आदेश नहीं मानता तब रावण मार देगा, नहीं तो प्रभु के हाथों तो मुक्ति निश्चित है, और उसने प्रभु के हाथों मरना उचित समझा और रावण का आदेश मान लिया। मारीच के इसी निर्णय ने उसे विख्यात कर दिया। अब दूसरी ओर काल नेमी का निर्णय देखिए। यदि मारीच प्रभु के हाथों मरने का निर्णय लेता है तो काल नेमी प्रभु भक्त हनुमान के हाथों से मरने का निर्णय लेता है और इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, यूं तो निर्णय लेने में एक पल लगता है, पर एक पल में लिया गया निर्णय जीवन को बदल कर रख देता है। राम भक्तों का चरित्र बार बार पुकार पुकार के यही कह रहा है, राम को मांग ले रे तू प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको जिंदगी का नजारा मिलेगा।
कितना दो हाथों से ले सकेगा। देने वाले की हैं लाख बाहें, इनकी बाह पकड़ के तो देखो तुम्हें संसार सारा मिलेगा। राम को मांग ले रे तू प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। क्योंकि राम भक्त यह जानते हैं कि जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। चलिए चलते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे, प्रभु ने एक निर्णय लिया कि धर्म की स्थापना के लिए वृंदावन का त्याग करना होगा और मथुरा जाना होगा। जब गोपियों को ये बात पता चली, गोपियों को विरह दंश का डर है और गोपियां रो रही हैं और प्रभु राधा जी के पास गई। अब राधा जी के सामने उन्होंने सच्चाई रख दी, अपनी लीला को प्रकट कर दिया। राधे कि इस बार मैं गया वापिस कभी लौट कर नहीं आऊंगा, कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और उस समय राधा जी का निर्णय क्या रहा सज्जनों, आप जानते हैं। राधा जी बहुत रोए। उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे यदि तू कहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं तेरे ऊपर ये फैसला छोड़ता हूं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। राधा जी चाहती तो भगवान कृष्ण को रोक सकती थी, पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़ते हैं और कथा के माध्यम से सुनते भी हैं कि उस समय राधा जी ने कहा, मैं राधा हूं, मैं बाधा नहीं हूं, मैं आपके कर्तव्य क्षेत्र में बाधा नहीं बनूंगी। हे प्रभु, आप धर्म की स्थापना के लिए संसार में अवतरित हुए हैं, आप जाइए। इतिहास साक्षी है, राधा जी के इसी निर्णय ने उन्हें पूरे विश्व के अंदर भगवान कृष्ण की परम भक्त के रूप में रख दिया। और भगवान कृष्ण जी ने वरदान देते हुए कहा, राधे आज के बाद इस संसार के अंदर जब कृष्ण को याद किया जाएगा, कृष्ण से पहले राधा जी को याद किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं, आज जब सभी प्रभु के लिए अपने भाव अर्पित करते हैं तो कहते हैं राधे कृष्णा। लोग राधा जी से पूछते हैं, राधा तू बड़ भागिनी, कौन जन्म पुण्य कीन, सकल लोक के तारन तरन, तेरे आगे आधीन, तेरे आगे आधीन। ये तो राधा जी से पूछिए कि उनका निर्णय आत्मा से निकला था और आत्मा से निकला हुआ निर्णय उन्हें विश्व के अंदर प्रभु भक्तों के अंदर विख्यात कर देता है। आपने बरसाने में या वृंदावन जाइए तो राधा जी को किशोरी शब्द से बुलाया जाता है। किशोरी, किशोर मैंने व्यस्क यानी नौजवान, अर्थात वो भक्त जिसकी भक्ति सदा यौवन अवस्था में रही। माना कि देह पर रुग्णता आई होगी, पर उनकी आत्मा से निकली परम भक्ति सदैव यौवन अवस्था में रही। इसलिए राधा जी को आज भी किशोरी कहकर संबोधित किया जाता है। राधा जी का एक निर्णय युगों युगों के अंदर उनके लिए उनको विख्यात कर गया। आगे चलिए, प्रभु श्री कृष्ण जी के परम भक्त अर्जुन, यदि कृष्ण नारायण हैं तो अर्जुन नर का रूप है। अब उनका निर्णय देखिए, कहते हैं जब महाभारत का युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण के उस भक्त ने, अर्जुन ने यह निर्णय ले लिया, कल का सूर्य अस्त होने से पहले पहले यदि मैं जयद्रथ का वध ना कर पाया तो इसी रण क्षेत्र के अंदर चिता बनाकर आत्मदाह कर लूंगा। अब वे परम भक्त अर्जुन अपने शिविर के अंदर आराम से सो रहा है। चिंता आराध्य को है, चिंता कृष्ण को है। अर्जुन ने तो निर्णय ले लिया। भगवान कृष्ण अर्जुन के शिविर में गए और आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन तुमने तो निर्णय ले लिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना तुम अधूरे हो। अर्जुन के चेहरे पर निश्चिंतता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और उस समय अर्जुन कृष्ण को अपने भाव रखते हुए कहने लगे, प्रभु अर्जुन की प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई मार नहीं सकता, केशव मुझे कोई मार नहीं सकता। उस समय कृष्ण भगवान अर्जुन के इस निर्णय पर अपने आप को न्योछावर कर देते हैं और कहते हैं, कल सारा विश्व देखेगा कि कृष्ण को पार्थ कितना प्यारा है। इतिहास साक्षी है सज्जनों, जयद्रथ का वध भी हुआ। वह अर्जुन जो कृष्ण की रजा में सदा रजामंद रहने वाले थे, उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया
और अर्जुन के निर्णय के आगे कृष्ण जी ने प्रकृति के नियम भी बदल दिए और जयद्रथ का वध हो गया। ये है भक्तों का निर्णय, मीराबाई का निर्णय, कृष्ण भक्तों का निर्णय, जिन्होंने प्रभु को उनके निर्णयों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। तभी तो आज कृष्ण भक्तों का चरित्र प्रेम के गीत गाता है। सज्जनों, ये निर्णय प्रेम की अनंत गहराइयों में उतर कर लिए गए हैं। इसलिए किसी भक्त ने कहा, जब निर्णय के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम समो जाता है, तब मैं की जगह तू हो जाता है, तब मैं की जगह तू हो जाता है। इन निर्णयों के आगे प्रभु झुके। और आज किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, सुदामा के तंदुलों में दखल ना थी प्रेम था, मालिनी को बचा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था, धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, मीराबाई के कीर्तन में कोई नकल ना थी प्रेम था। अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे से रुमाल में। अरे वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी की थाल में, क्या हुआ वो बंद गए जो गोपियों के जाल में। अरे जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल यहाँ तो बस एक प्रेम की ही बात थी, एक प्रेम की ही बात थी। ये निर्णय आत्मा की गहराइयों से प्रभु के साथ प्रेम को पाने के बाद लिया गया और आज इतिहास के अंदर इन भक्तों का इतिहास अमर हो गया, भक्तों के निर्णय अमर हो गए। आइए चलते हैं कलयुग में लिए गए निर्णयों पर। कलयुग के अंदर भक्तों के द्वारा लिए गए निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है। भक्त नामदेव जी से कौन परिचित नहीं है। कठिन और विषम परिस्थितियों में भी अपनी गुरु भक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने समाज के आगे अपना निर्णय रख दिया। तेरी भक्ति ना छोड़ू भावे लोग हंसे, चरण कमल मेरे हृदय बसे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके निर्णय से कौन परिचित नहीं है। जब अपने गुरुदेव को भिक्षाटन करते देखते थे तो उनका शिष्य हृदय रोता था। एक दिन उन्होंने अपने यही भाव अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रख दिए। उस समय समर्थ रामदास कहने लगे, शिवा, क्या तू स्वयं अपने आप को इस राज्य का मालिक समझता है? अरे राज्य का रक्षण करने वाला तो वह परम पिता है, वह ईश्वर ही सबका मालिक है। तुम्हें तो राज्य कार्य करना है, तुम्हें प्रजा की सेवा करनी है। इतिहास साक्षी है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब प्रतापगढ़ के किले में अपनी माता जीजाबाई जी से मिले तो उन्होंने ये बात उनको भी बताई कि गुरुदेव ने मेरे आगे 3 चीजें रखी और 3 चीजें रखते हुए जिसमें कि नारियल भी था, मिट्टी भी थी और घोड़े की लीद भी थी। स्वयं जहां पर शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है, आज गुरु शिष्य के लिए समर्पित हो गया और शिष्य के निर्णय पर झुकते हुए स्वयं वो खुद शिष्य को दक्षिणा दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके गुरुदेव ने कहा, ये जो मिट्टी है ये प्रतीक है कि आने वाले समय में तू बहुत बड़े भूभाग का मालिक बनेगा। इसी के साथ ये जो घोड़े की लीद है ये प्रतीक है कि तेरे पास उत्तम नस्ल के अश्व होंगे। और नारियल प्रतीक है कि जब जब तेरे अंदर किसी ना किसी प्रकार का अहम भाव पैदा होगा तो मैं इस नारियल को जैसे फोड़ दिया जाता है, तेरा अहंकार भी खत्म कर दिया जाएगा। शिवा, तुम्हें इसी प्रकार भक्ति पथ पर आगे बढ़ना है। इतिहास साक्षी है, निर्णय लेकर वो शिष्य आगे बढ़ा और अपने गुरु के एक एक भाव पर वो खरा उतरा और आज इतिहास के अंदर उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के निर्णय से कौन परिचित नहीं है। आर्थिक विषमताओं से गुजर रहे थे और एक बार खुद उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, नरेंद्र, जा तू जाकर मां काली से जो मांगना चाहता है मांग ले। उस समय विवेकानंद यानी नरेंद्र के सामने सारे द्वार खुले थे। मां काली से किसी भी प्रकार की भौतिक संपदा वो मांग सकते थे, पर उस समय उनका आत्मा से निकला हुआ निर्णय देखो कैसा रहा। उस समय उन्होंने एक चीज की मांग की है, मां
मुझे गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव दे, मुझे भक्ति दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं इस संसार की सेवा कर सकूं। ये भी एक तरह का निर्णय है सज्जनों। स्वामी राम तीर्थ, उनके बारे में आप सभी जानते हैं। स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन में भी अनेकों आर्थिक विषमताएं रहीं। स्वयं उनके मित्र उन्हें कहते थे, रामतीर्थ, तू तो अपने गुरुदेव धनाराम की बहुत महिमा गाता है, जाकर उनसे भौतिक संपत्ति मांग ले। तेरे जीवन में कितने आर्थिक संकट हैं, इतिहास साक्षी है। रामतीर्थ जी का भक्त हृदय गुरु की याद में रोता था। वो बहुत अच्छा लेखन भी करते थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते थे, और उन्होंने अपने भावों को, अपने निर्णय को, इसे आप भाव निर्णय का नाम दे सकते हैं, और उन्होंने अपने निर्णय को 8 पंक्तियां लिखकर अपने गुरुदेव को भावों के साथ समर्पित कर दिया। हम आपको जरूर सुनाएंगे। वो कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, गुरुदेव तुम ना मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुमसे मांगूं तो मांगूं, फिर भी ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कैसे सच्चा प्रेम से निकला भाव निर्णय था। स्वामी राम तीर्थ जी के इसी निर्णय को देखकर, उनके एक निष्ठ चिंतन को देखकर, उनके गुरुदेव उन्हें राम तीर्थ नहीं, राम बादशाह कहकर संबोधित करते थे, राम बादशाह कहकर संबोधित करते थे। ये भी एक तरह का निर्णय है। भक्तों के इन्हीं निर्णयों ने उन्हें इतिहास के अंदर विख्यात कर दिया। चलिए अब चलते हैं हम सभी अपनी ओर। हम सब भी तो साधक हैं। आज हमारा चुनाव महाराज जी ने किया है। इस बात को साधकों कभी नहीं भूलना है कि हम यहां पर आए नहीं, हमें यहां पर लाया गया है। आप जानते हैं, जब शिष्य के सामने फैसला करने का समय आया, निर्णय करने का समय आया, उन्होंने गुरुदेव से गुरुदेव को ही क्यों मांगा? मांगने को सांसारिक संपत्ति एवं संपदा मांग सकते थे, परंतु उन निर्णायक क्षणों के अंदर और निर्णायक घड़ियों के अंदर उन्होंने सदैव अपने गुरुदेव को मांगा, गुरुदेव का चयन किया। जानते हैं क्यों? दक्षिणी भारत के संत हुए हैं संत तिरुवल्लुवर जी। तिरुवल्लुवर जी कहते हैं कि जब धूप निकलती है, सूर्य उदय होता है, तो संसार के लोग अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं, परंतु जब सूर्य अस्त होता है, सभी अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो इस तथ्य का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि जब जब तुम्हारे जीवन के अंदर सुखों का सूर्य उदय होगा, तुम्हारे भौतिक रिश्ते नाते, संसार के लोग अपने घर के खिड़कियां दरवाजे तुम्हारे लिए खोल लेंगे, पर जब तुम्हारे जीवन में सुखों का सूर्य अस्त होगा, ये सब अपनी खिड़कियां दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर लेंगे। और उस समय याद रखना हे शिष्य समाज, एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता वो सतगुरु का दरवाजा है। सैकड़ों दर्दमंद मिलेंगे, काम के लोग चंद मिलेंगे, जब जीवन में आएगी मुसीबत कोई, सतगुरु को छोड़कर सबके दरवाजे बंद मिलेंगे। 2 शब्द हैं साधकों, जन्म और जीवन। किसी भक्त ने गहराई में उतरकर यह बात कही कि माता पिता जन्म देते हैं, परंतु गुरु जीवन देता है। जन्म की तो मृत्यु होती है, पर जीवन की मृत्यु कभी नहीं होती। नरेंद्र यदि जन्म है तो स्वामी विवेकानंद जी जीवन है। मुकुंद यदि जन्म है तो योगानंद परमहंस एक जीवन है। मनु यदि जन्म है तो रानी लक्ष्मीबाई एक जीवन है। इसी प्रकार मूल शंकर यदि जन्म है तो दयानंद सरस्वती एक जीवन है। जन्म की तो मृत्यु हुई, पर जीवन सदा सदा के लिए युगों युगों के अंदर अमर हो गया। भक्त कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं।
इसलिए जब कुछ मांगने का समय आए, निर्णायक क्षणों के अंदर निर्णय करने का समय आए, हे साधकों, सदैव अपने गुरु को मांगना, अपने गुरु का चयन करना। हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के मूर्धन्य संत हुए हैं कबीर जी। कबीर जी से एक बार एक आगंतुक ने प्रश्न किया। कहने लगे, आपने अपने पदों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर गुरु की बहुत महिमा गाई है। आपने अपने निर्णय के अंदर गोविंद से बढ़कर गुरु को आगे रखा है, क्यों? उस समय कबीर साहिब जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, क्योंकि गुरु परम दाता है। धरती जहां लग देखिया, तहां लग सभी भिखार। दाता केवल सतगुरु, देत ना माने हार, देत ना माने हार। अब कबीर साहिब जी आगंतुक से प्रश्न करते हैं, क्या तुम नहीं पूछोगे कि गुरु किसका दान देता है? उस समय आगंतुक ने कहा, जी जरूर बताइए। संत कबीर जी कहते हैं, गुरु अभय दान देता है। जानते हैं कैसा अभय दान? कबीर अंत काल जमदूत गला दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानो कहा हमारा, निश्चय कर मानो कहा हमारा। इसलिए जब निर्णय का समय आए, हमेशा गुरु को चुनना, हमेशा गुरु का चुनाव करना। आज हम सभी साधक संधि काल की इस वेला में उस निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं। हमारी भक्ति, हमारा आध्यात्मिक यात्रा आज उस निर्णय के लिए आगे आ खड़ी है, जब एक तरफ गुरु है और एक तरफ संसार है। ये समय ऐतिहासिक है सज्जनों। इतिहास के कितने निर्णयों को आपने सुना। आज इतिहास बनने का समय आया है। वक्त है आया ऐतिहासिक। वीरों जैसे बलिदान का, कर्म क्षेत्र में ध्यान रहा है जिन्हें गुरु के मान का। भक्ति भाव से ओतप्रोत हो, हम कुछ ऐसा कर जाएं, गुरु के सच्चे शिष्य बने हम। विजय तिरंगा फहराएं, विजय तिरंगा फहराएं। आइए चलते हैं समाधि काल से पहले जो निर्णय महाराज जी ने अपने शिष्य समाज के लिए किए, और समाधि काल के दौरान जो निर्णय कर रहे हैं। महाराज जी की अपने सभी साधकों के प्रति एक अभिलाषा भी है। कैसी अभिलाषा? अभिलाषा गुरु की है चमके हम भी गगन के तारों से। झलके अब व्यक्तित्व हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचारों से। सत्य अहिंसा त्याग तप पहचान बने हमारी, हमसे प्रेरित होकर दुनिया कदम बढ़ाए सारी। ये महाराज जी ने समाधि से पूर्व हम सभी साधकों से अभिलाषा रखी है। समाधि के दौरान वो हम पर निर्णय छोड़ रहे हैं। भविष्य तुम्हें अपना खुद ही है लिखना, ये निर्भर है तुम पर के टिकना न टिकना। महाराज जी ने आज हम पर निर्णय छोड़ दिया कि तुम पर निर्भर है कि अब भक्ति पथ पे टिकना है या नहीं टिकना है। भविष्य तो अपना तुम्हें खुद ही लिखना है। मुझे याद है एक बार एक बहन महाराज जी के पास गई और महाराज जी को अपने हृदय की व्यथा बताते हुए कहने लगे, महाराज जी इस संसार में मन मेरा बिल्कुल भी नहीं लगता है और मेरा मन करता है साधना की अतल गहराइयों में जाकर मैं उस परम तत्व में एक लीन हो जाऊं। महाराज जी मुस्कुराकर कहने लगे, महाराज जी कहते इस संसार में तो मन लगाना भी नहीं है, मन तो वहां लगाना है, उस ईश्वर में लगाना है। उस समय उस बहन ने कहा, महाराज जी क्या आपका कोई ऐसा लोक है जहां पर उन्मुक्त हम जीते जी मुक्ति को तो प्राप्त करें और परम आनंद को प्राप्त कर हमारी आत्मा आप में ही लीन हो जाए? महाराज जी कहते हमारा भी एक ऐसा लोक है, पर वहां पर जाने के लिए कुछ करना पड़ता है और वो इस धरती पर रहकर ही किया जा सकता है। उस समय उस बहन ने कहा, महाराज जी आप मेरी भी समाधि लगवा दीजिए। और उस समय महाराज जी ने कहा, महाराज जी कहते जिसने इस संसार में रहकर ज्ञान लेकर कुछ नहीं किया वो समाधि में भी क्या करेगा। यानी महाराज जी हमसे कुछ करने की आशा रख रहे हैं। आज के समय में करना क्या है? एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी हम भी भक्ति पथ पर अनवरत बढ़ते रहें और हमारे निर्णयों में हमेशा आप रहें, हमें क्या करना होगा? उस समय महाराज जी ने कहा,
निर्णय लेने के लिए हमेशा गुरुदेव की आज्ञा में बिना शंका किए श्रद्धा और विश्वास से चलते रहना, प्रभु की रजा में रजामंद रहना। महाराज जी ने हम पर आज्ञाएं भी लगाई हैं साधकों। आइए उन आज्ञाओं में चलते हुए हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय लें। प्रथम आज्ञा है सत्संग। हम सत्संग सुने। YouTube के माध्यम से ये सत्संग आप सुन रहे हैं, आश्रमों में भी सत्संग होते हैं। हमें सत्संग से अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, चिंतन में बदलाव विचारों की शुद्धि से लाएंगे, तभी मनोरथ इस जीवन के सभी पूर्ण हो पाएंगे। विचारों को विचार खत्म करते हैं, हमारा मन हमें अनेकों डगमगाने के विचार देता है, सत्संग के विचारों से इनको खत्म करना है। आप कहेंगे जितना जितना हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां क्यों आती हैं? यही बात एक बार हमने महाराज जी से भी पूछी थी। उस समय महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। महाराज जी कहते एक बार दो मित्र थे जिनका नाम था कुसंगी और सुसंगी। यथा नाम तथा गुण। जो कुसंगी था वो कुपथगामी था, बुरी संगति करता था, मादक द्रव्यों का सेवन करता था, उसका जीवन निकृष्टता में जा रहा था। पर जो सुसंगी था वो ब्रह्म ज्ञानी था। वो गुरु की चिंतन में अपने ध्यान को लगाता और जीवन में आगे भी बढ़ता, साधना करता, सत्संग सुनता, हमेशा गुरु आज्ञा में चलता। पर यदि उनके भौतिक जीवन को देखा जाए, जो कुसंगी था वो बड़ा अमीर था, धनी था, पर जो सुसंगी था यानी जो गुरु का भक्त था वो बड़ा निर्धन था, बड़ा गरीब था। एक दिन दोनों आपस में मिले। सुसंगी ने कहा मैं अपने गुरु के दरबार में जा रहा हूं। कुसंगी ने कहा मैं नशा करने जा रहा हूं। जब कुसंगी नशा करने गया तो रास्ते में उसे एक हीरा मिला, पर जो सुसंगी था जब गुरु के दरबार में गया तो रास्ते में उसके पैर में कांटा चुभ गया और पैर लहूलुहान खून से लथपथ हो गया। जब शाम को दोनों मिले, अब कुसंगी ने सुसंगी के आगे अपने व्यंग्य को रखते हुए कहा, क्या मिला तुझे गुरु भक्ति करके? तू तो रोज सत्संग में जाता है, गुरु की महिमा गाता है, तेरे पैर में कांटा चुभा, तेरे पैर से रक्त निकला, मैं गलत कार्य करता हूं, मुझे आज एक हीरा मिला, देख मैं अमीर से अमीर होता जा रहा हूं, तू तो अभी तक गरीब है, तेरी दशा बड़ी दयनीय है, क्या मिला तुझे गुरु भक्ति करके? अब सुसंगी के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया जो उन्होंने गुरु के चरणों में रख दिया कि गुरुदेव, मैं इतनी अच्छी संगति करता हूं, गुरु भक्ति के पथ पर चलता हूं, फिर भी इतना निर्धन हूं, और वो मेरा मित्र कुसंगी गलत कार्य करता है, मादक द्रव्यों का सेवन करता है, फिर भी कितना अमीर है, धनी है, क्यों ऐसा है? और वो ये कहकर रोने लग गया। उस समय गुरुदेव ने उसके भावों को देखते हुए जो उत्तर दिया, बड़ा सटीक समाधान दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तू अपने पूर्व जन्म को नहीं जानता और उसके पूर्व जन्म को भी नहीं जानता। जो आज तेरा मित्र धनी है, उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, पर इस जन्म में वो बुरे कर्म कर रहा है। और जो तू है, तूने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, उसका फल है कि आज तेरे जीवन में निर्धनता है। आज तू सत्संग में आने लगा, तुझे कांटा मिला और वो गलत कार्य करने जा रहा था, उसे हीरा मिला। इसके पीछे भी एक रहस्य है। उसने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आज उसके लिए हीरों से भरी एक पोटली तैयार थी, पर बुरे कर्म करने के कारण उसे एक ही हीरा मिला। और तुम्हारे पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं कि आज तुम्हें फांसी होनी थी, तेरी मृत्यु लिखी हुई थी, क्योंकि तू गुरु दरबार में आता है, गुरु भक्ति करता है। मैंने तेरा कर्म कांटे की चुभन बनाकर काट दिया। आज सुसंगी को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। यही प्रश्न हमारे सामने भी है। हम सत्संग सुने, आगे बढ़े, और याद रखना इस ज्ञान के आगे परिस्थितियां अत्यंत गौण हैं। अंगद ने जब रावण की सभा में रामदूत बनकर पैर रख दिया, रावण भी उसके चरणों में झुक गया, यानी रावण उसका पांव उठाने आया। इसका अर्थ है परिस्थिति भक्त के आगे झुक जाती है। याद रखना, भक्त अगर सच्चा है तो वक्त भी रुक जाता है। आसमां लाख ऊंचा हो, वह भी झुक जाता है। भक्ति में दुनिया लाख बने रुकावट, यदि इरादे मजबूत हैं तो वो खुदा भी झुक जाता है, वो खुदा भी झुक जाता है।
अब चलते हैं सेवा की ओर। आज के समय में मैं ये शब्द कह रहा हूं, आज के समय में, कि जब तक महाराज जी समाधि में है, जो भी अपनी बनी भूमिका उसको आज निभाना है। यहां पर कल की बातें नहीं हो रही कि जब महाराज जी आएंगे तब निभाना है। हे साधको, हमें अपनी भूमिका को आज निभाना है। सृजन कार्य के लिए समर्पण का जौहर दिखलाना है। पर आपने देखा होगा, जब तन मन धन से सेवा करने का अवसर आता है तो कई बार सेवा परिस्थितियों में मिलती है। कई बार क्यों, अधिकांश प्रेमियों के जीवन में ये बात होती है, जब सेवा आती है तो कोई ना कोई परिस्थिति परिवार की, गृहस्थी की बनी रहती है। उस परिस्थिति के अंदर भी यदि गुरु सेवा का आप चयन करके सेवा करते हैं तो महाराज जी क्या से क्या देते हैं। मुझे याद आ रहा है, हमारे एक प्रेमी जिन्होंने ज्ञान दीक्षा ली हुई थी, उनकी धर्म पत्नी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी, साधना में बैठी। ये जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने घरों के अंदर बहुत सारे पशु, यानी वो गो पालन करते थे, बहुत सारे दुधारू पशु रखे हुए थे और उनका दूध सुबह बेचते थे निकालकर। उनकी धर्मपत्नी साधना में बैठी तो उन्हें एक अनुभव हुआ। महाराज जी उन्हें अनुभव में आकर बताते हैं कि अपने पति को अभी इसी क्षण नूर महल भेज दो। साधना से उठकर उन्होंने ये बात अपने पति से की कि आप नूर महल चले जाइए। उसके पति ने कहा, कितना कार्य करने वाला पड़ा है, देख मैं चारा भी काट रहा हूं। उस समय उनके पति चारा कटर मशीन में चारा काट रहे थे, जो कि बिजली वाली थी। उन्होंने कहा, चारा काटकर मैं चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा, महाराज जी ने आपको अभी बुलाया है तो अभी का अर्थ अभी होता है, आप अभी जाइए। पर उस समय उन्होंने काम को आगे रखा और गुरु आज्ञा को पीछे कर दिया। आप जानते हैं क्या हुआ उनके साथ? थोड़ी देर करते करते, दिन निकलने की वेट करते करते, और उनका जो हाथ था जिस चारा कटर मशीन में वो पशुओं का चारा काट रहे थे, उस मशीन के अंदर आ गया और उनकी बाजू कट गई। आज भी उनकी कटी हुई बाजू बार बार उन्हें ये याद दिलाती है, जब सेवा का अवसर आया था तूने उस समय घर के कार्यों को आगे रखा, सेवा को आगे ना रखने के कारण आज तुम्हें भौतिक क्षति सहनी पड़ रही है। इसीलिए साधको, गुरु महाराज जी सेवा लेकर हमारे कर्म ही काटते हैं और इस दरबार से मिलना ही मिलना है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जिसे वो प्यार करता है उसे वो दर पे बुलाता है। रहमत के खजाने आशुतोष इसी बहाने लुटाता है, इसी बहाने लुटाता है। सेवा का अवसर देकर रहमतों के खजाने वो हम पर लुटा रहे हैं। तीसरी आज्ञा है साधना। आज पथ पर चल पड़ा जो काफिला छूटे नहीं, एक क्षण भी साधना का सिलसिला टूटे नहीं। इन पंक्तियों के अंदर आप पाएंगे महाराज जी कहते, एक क्षण भी साधना का सिलसिला न टूटे। क्यों ना टूटे? क्योंकि हमें इस पथ पर अनवरत चलना है, हमें टिके रहना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम साधना करेंगे। एक शिष्य जीवन में निर्णय तभी ले पाता है जब मन स्थिति ठीक है। याद रखिएगा, समाज के निर्णय परिस्थिति के अधीन होकर लिए जाते हैं, पर गुरु दरबार में रहकर निर्णय मन स्थिति के अधीन होकर लिए जाते हैं। और हमारी मन स्थिति हम पर हावी ना हो, हमारा मन हम पर हावी ना हो, इसलिए हमारा निर्णय ठीक रहे, इसीलिए हम साधना करें। अध्यात्म इसलिए नहीं है साधकों कि आप निर्णय गलत करें और वो ठीक हो जाएं। अध्यात्म इसलिए है कि हम निर्णय गलत ले ही ना, इसके लिए हमें डटकर साधना करनी होगी। मनः स्थिति से एक बात याद आ रही है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ था, बड़ा अमीर सेठ था, और उसके पास चल अचल संपत्ति बहुत सी थी, और उसके पास ब्रह्म ज्ञान भी था। उत्तम नस्ल की दुधारू गायें, उपजाऊ कृषि योग्य भूमि और उत्तम नस्ल की अश्वशालाएं भी थी। उसे हर पल उसकी चिंता लगी रहती थी, कहीं मेरी गायों को कुछ ना हो जाए, मेरे अश्वों को कुछ ना हो जाए। और एक दिन उस ब्रह्म ज्ञानी सेठ ने अपनी यही चिंता अपने गुरु के चरणों में रख दी। गुरुदेव, मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरी चल अचल संपत्ति मेरे से छिन ना जाए। गुरुदेव ने कहा, पुत्र साधना किया कर। कहता, मैं साधना कैसे करूं? मन में अनेकों चिंताएं हैं, कहीं हानि ना हो जाए।
मैं साधना करूंगा, मुझे एक वायदा कीजिए कि मेरे जीवन में कोई भौतिक हानि होने से पहले आप मुझे सुचेत कर देंगे, आप मुझे बता देंगे तो मैं सतर्क हो जाऊंगा, मैं साधना कर लूंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है। कुछ दिन बीते, गुरुदेव ने अपने शिष्य यानी उस सेठ को बुलाया। कहने लगे वो जो तुम्हारी गौशाला में सबसे उत्तम नस्ल की गाय है ना, जो ज्यादा दूध देती है, वो 1 हफ्ते बाद मर जाएगी। वो बड़ा खुश हुआ, उसने जाकर वो गाय बेच दी और सही हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो गाय मर गई। कुछ दिन और बीते, गुरुदेव ने फिर उस सेठ को बुलाया। कहने लगे सुन, वो जो तेरी अश्वशाला में सबसे उत्तम नस्ल का घोड़ा है, वो भी 1 हफ्ते बाद, 1 सप्ताह बाद मर जाएगा। अब उस सेठ ने क्या निर्णय लिया, जाकर वो घोड़ा भी बेच दिया और वो सच में 1 हफ्ते बाद मर गया। कुछ महीने बीते, गुरुदेव ने शिष्य को बुलाया। कहने लगे अब 1 हफ्ते बाद तू भी मर जाएगा। अब आप सोचिए, जब ये बात गुरुदेव ने शिष्य के साथ की, सेठ के दिल पर क्या बीती। गाय तो बेच सकता है, घोड़ा तो बेच सकता है, अब अपना क्या करें कि 1 हफ्ते बाद हमने भी मर जाना है, तो क्या करें। सेठ बड़ा रोया, अब दुविधा में है, चिंता में है, क्या निर्णय ले अपने बारे में। गुरुदेव ने उसको चिंता से ग्रसित देखकर कहा, तो यदि करना चाहता है तो अपने आप को मुझे बेच दे, यानी अपने मन को मुझे बेच दे। और जो मन गुरु को बेच देता है, उसके सारे कार्य फिर गुरु संवारता है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। वो कहने लगा गुरुदेव मन में कैसे बेचूं। वो कहते साधना कर, अपना मन अर्पित कर। जिस भौतिक संपदा में अपने मन को लगाकर बैठा है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये संसार की समस्या है। जिसे छोड़कर जाना है, इंसान उसे जोड़ रहा है, और जो साथ जाना है, इंसान उसे छोड़ रहा है। तू साधना किया कर। और उसने साधना की और अपने जीवन के गंतव्य को पा गया। आज महाराज जी हमसे भी आशा करते हैं, ये समय डटकर साधना करने का है, अपने आप को टटोलने का है, अपना मंथन करने का है। महाराज जी एक साधक के अनुभव में आए। महाराज जी कहते मैं तुझे वैसे बना हुआ देखना चाहता हूं जब तू मिशन में पहली बार आया था। आइए विचार करें। महाराज जी ने उसे कुछ पंक्तियां लिखवाई। महाराज जी कहते शुरू में थे भाव जैसे, वो भाव कहां पे खो गए। मंथन करें आप सभी। शुरू में थे भाव जैसे, वो भाव कहां पे खो गए। ब्रह्म ज्ञान देता तुम्हें जगाया, क्यों गहन निद्रा में सो गए। अरे पैदा करो फिर से वो जज्बा, जो मुझको देख जगाया था। मुझे वैसे चाहिए मेरे बच्चे, जैसा मिशन में तुमको लाया था, जैसा मिशन में तुमको लाया था। अरे वादा किया था, वादा किया था, अंत तक हम तेरा साथ निभाएंगे। जब जब भी तू हमें पुकारे, हम दौड़े दौड़े आएंगे। बनेंगे लक्ष्य के सहयोगी, जब छोड़ के जग तो आया था। मुझे वैसे चाहिए मेरे बच्चे, जैसा मिशन में तुमको लाया था। जब हम प्रथम दिवस महाराज जी के पास आए थे, हमारे भाव क्या थे। आज निर्णय लें हम उन्हीं भावों के साथ कि महाराज जी हम आपको देखकर भक्ति पथ पर चलेंगे, सेवा करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग सुनेंगे, आपकी हर आज्ञा को पूर्ण करेंगे। आज हम सभी साधक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से आइए सभी मिलकर निर्णय लेते हैं। और महाराज जी तो अपना निर्णय पहले ही सुना चुके हैं। महाराज जी जब पंजाब की धरती पर आए, उस समय महाराज जी ने अपना निर्णय सारे विश्व को बता दिया कि हम प्रदीप्त हुए हैं तो धरा को जगमगाकर ही दम लेंगे। धर्म की असीमता को विश्व के कागार पर लेकर चले हैं, तो इस धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे, धरा को स्वर्ग बनाकर ही दम लेंगे। ये महाराज जी का निर्णय है। विश्व में शांति आएगी, धरा स्वर्ग बनेगी, ये होना है। और कुछ निर्णय महाराज जी ने हमारे लिए सुरक्षित और संरक्षित कर रखे हैं, जिसमें भावी युग की पदचाप है, पर अपने शिष्यों से उम्मीदें भी हैं। महाराज जी ने अपना निर्णय सुना दिया। अरे तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। महाराज जी कहते तुम्हारे हाथों में विजय की पताका होगी, तुम जरूर विजयश्री का वर्ण करोगे। हर सहयोग तुम्हारा युग का शिलालेख बन जाएगा।
जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। युग उसके गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। आज यदि सही दिशा में निर्णय लेकर हम भक्ति पथ पे चले तो साधकों, हमारा भविष्य कितना सुरक्षित है, सदे हुए हाथों में है। हमें तो केवल चलना है, साधना करनी है और इसी प्रकार भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहना है। फिर देखना आने वाला समय हमारे लिए कैसे खुशियां लेकर आएगा। सत्संग की इन अंतिम घड़ियों में मैं अंत में यही भाव रखता हूं, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वित्ततो देवयानः येना क्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्त कामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्य की हमेशा जीत होती है, ना कि असत्य की। अरे ये वही मार्ग है जिस पर आप्त काम यानी जिन ऋषियों की कामनाएं पूर्ण हो गई वो चले और उन्होंने परम लक्ष्य को पा लिया। ऐसा निर्णय हम भी लेते हैं। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, एक संत हुए जिनका नाम था निर्णय दास। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आपका नाम निर्णय दास कैसा पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने भक्ति पथ पर चलने का परम निर्णय लिया और इस पर अनवरत चलता रहा, अनवरत चल पाऊं और चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। अपने इसी निर्णय का मैं दास बना और आज गंतव्य के निकट पहुंच रहा हूं, इसलिए मेरा नाम निर्णय दास पड़ गया। आइए हम भी दास बने। दास शब्द है ना, इसे आप उल्टा करेंगे तो दास, स को आगे ले आइए, दास सदा बन जाएगा। जो अपने निर्णय में सतगुरु का दास बन जाता है वो सदा सदा के लिए युगों में खास बन जाता है, सदा सदा के लिए युगों में खास बन जाता है। आइए आज सत्संग की इन अंतिम घड़ियों में स्वनिर्माण से विश्व निर्माण की यात्रा करते हुए हम एक निर्णय लेते हैं। सभी हृदय से दोनों हाथ जोड़कर अंतःकरण से महाराज जी के चरणों में ये निर्णय लें, चले पद चिन्हों पर इनके, वही सब कुछ हमारे हैं। धरा बैकुंठ अब होगी कि सतगुरु संग हमारे हैं। डर नहीं रखेंगे अब जीवन में किसी प्रबंधन का, न रुकना अनवरत चलना, यही निर्णय है जीवन का, यही निर्णय है जीवन का, यही निर्णय है जीवन का। तो बोलिए, परम श्रद्धेय परम वंदनीय परम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की सच्चे दरबार की धन्यवाद।